नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन और नजर डालेंगे आज की बड़ी खबर पे। गुरुवार को बिहार के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों पर छींट-फुट बारिश के आसार हैं। इस दौरान इस इलाके में तापमान में आंशिक गिरावट हो सकती है, जबकि दक्षिण बिहार की पूरी तरह शुष्क रहेगा। यह गर्म हवाएं चलती रहने का पूर्वानुमान है। मौसम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 4 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, वहां बुधवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया है। पहले चरण में औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में मतदान होना है। पहले चरण की 4 सीटों पर कुल 38 प्रत्याशियों की संख्या दांव पर लगी है। इस चुनाव में एनडीए के 5 दल भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं महागठबंधन से राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और वामपंथी दलों के साथ चुनावी रण में है। लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी जीत पक्की करने के लिए बिहार में सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। इसी बीच सारी राजनीतिक पार्टियां की निगाहें एनडीए के ऊपर है। अब देखना यही होगा कि क्या सभी 40 सीटों पर अपनी जीत पक्की करते हुए देश में 400 पार कर सकती है। आपको बता दें कि इस साल एनडीए ने सिर्फ अपना पक्ष नहीं बदला बल्कि अपनी रणनीति भी बदल दी है। इस चुनाव प्रचार में देखा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर की जगह बस से यात्रा करने में लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जिस बस में जनता के बीच आ रहे हैं, उनके ऊपर बैनर में लिखा है निश्चय रथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी रथ यानी बस दिखने में बेहद मनमोहक है, मगर सारी पार्टियां इस बात से हैरान है कि इस चुनावी रथ के दोनों तरफ सुनहरे अक्षरों में चुनावी स्लोगन लिखा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक एक तरफ बस में लिखा गया है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ लिखा गया है बिहार हमारा परिवार। इन दोनों नारों को अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो कई लोग सोच रहे हैं कि ये केवल यह एक स्लोगन है। के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार 17 अप्रैल को जदयू के एक बयान पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने तो अपने इतिहास में पहली बार देखा है कि चुनाव के वक्त कोई मुख्यमंत्री घर में कैद हो गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि अब कैद है या कर दिया गया है, ये सवाल उठता तो है। देखिए, दरअसल जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था कि लालू यादव को उनकी खौफ वाली छवि की वजह से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में जाने से रोक रहे हैं। इसी बयान के बाद अब तेजस्वी ने भी निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पहली बार छपरा पहुंचे। लालू के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य भी पहुंची थी। छपरा पहुंचने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने नवनिर्मित राजद कार्यालय का उद्घाटन किया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, सारण की जनता ने मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया, इसलिए उनके प्रति मेरा विशेष स्नेह है। लालू यादव ने कहा कि सारण की जनता का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। लोग मुझसे कहते थे कि आप अपने परिवार से सारण से उम्मीदवार दीजिए, और एक बैठक के बाद उन्होंने मुझे रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाने के रूप में चुनने के लिए सलाह दी। मैंने स्वीकार कर लिया, उन्हें सारण से राजद का उम्मीदवार बना दिया। झंझारपुर लोकसभा सीट पर सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। यहाँ अब एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला था, लेकिन अब पूर्व विधायक गुलाब यादव ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। गुलाब यादव को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। बता दें कि पहले चर्चा थी कि महागठबंधन से गुलाब यादव को टिकट दिया जाएगा। खबर भी ऐसी आई थी कि सिंबल दे दिया गया है। वहीं बाद में झंझारपुर से महागठबंधन ने सुमन कुमार महासेठ को अपना प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद गुलाब यादव ने बगावत कर दी। गुलाब यादव ने मंगलवार को कहा था महागठबंधन की ओर से उन्हें टिकट दे दिया गया था, लेकिन यह कहकर टिकट वापस ले लिया गया। बांका के धोरैया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज में 1,60,000 करोड़ रुपया केंद्र से बिहार भेजने का काम करेंगे। ऐसे में एक लोकसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए आएगा। धोरैया के आजाद उच्च विद्यालय विशनपुर के प्रांगण में राजद प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में 5 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह देश और संविधान को बचाने का चुनाव है।
दवाई कमाई सिंचाई और सुनवाई व कार्रवाई वाली सरकार चाहिए तो इंडिया गठबंधन को वोट करे। बेरोजगारी का बड़ा दुश्मन है, किसानों की आय दुगनी हो, पलायन रुके, देश में बेरोजगारी का अंबार है। यहाँ के सांसद ने कोई काम नहीं किया, झूठा वादा कर देश की गद्दी पर भाजपा बैठी हुई। बीजेपी कार्यालय में राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद बिहार में अपराधियों के प्रतीक है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज पहले चरण के चुनाव को लेकर आज जो चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति हो गई है, जिसके बाद 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। बिहार की 40 में से 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। मीडिया के माध्यम से औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई इन क्षेत्रों के तमाम मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के साथ ही विकसित बिहार बनाने के लिए बीजेपी और एनडीए के घटक दलों को उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट दे। आईपीएल 2024 के 31वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटन को 6 विकेट से करारी शिकस्त देकर अंक तालिका में छठा स्थान हासिल कर लिया है। अब टीम के खाते में 6 अंक दर्ज हो गए हैं, वही गुजरात की टीम 7वें स्थान पर पहुंच गई। दोनों टीमों के खाते में बराबर अंक है। इस मैच में दिल्ली के गेंदबाजों ने घातक प्रदर्शन किया और 89 रन के स्कोर पर गुजरात को ऑल आउट कर दिया, इसके जवाब में दिल्ली ने 67 गेंदों रहते हुए 6 विकेट से जीत हासिल कर गया। लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तरी दिल्ली की शुरुआती अच्छी हुई। पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मैकगर्क के बीच पहले विकेट के लिए 25 रन की साझेदारी हुई। स्पेंसर जॉनसन ने टीम को पहला झटका दिया, उन्होंने मैकगर्क को शिकार बनाया। वह 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 20 रन बनाने में कामयाब हुए। वहीं पृथ्वी शॉ सिर्फ 7 रन बना सके। इस मुकाबले में अभिषेक पोरेल ने 15, साई होप ने 19, ऋषभ पंत ने 16 और सुमित कुमार ने 9 रन बनाए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।